Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thanks very much everybody for joining me once again. Saj Sadak here, bringing you another exclusive interview. Absolutely delighted to be joined by somebody who I've known for a very long time, have a lot of respect for. A wonderful cricketer, Faisalabad born off spinner. He played 35 test matches, taking 178 wickets. In 113 ODIs, he took 184 wickets and 85 wickets in just 64 T20Is. Former number one ranked bowler in T20Is and ODIs. Quickest bowler for Pakistan, 200 test wickets. A legend at Worcestershire. They still talk about him with fond memories. Since his playing days finished, he's been coaching at the PCB. He's held a bowling coach role with Islamabad United at the PSL, and he was very deservingly awarded the Sitara Imtiaz in 2015. Wonderful to be speaking to Saeed Ajmal. Saeed bhai, assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं साजिद भाई? जी, थैंक यू वेरी मच। ठीक है सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सईद भाई, पहले तो ये पूछते हैं कि पीसीबी रोल आपका था। सईद भाई, यू वर्किंग फॉर पीसीबी, लेकिन सुना कि आप रिजाइन हो गए। पहले तो बताओ कि क्या रोल था और रिजाइन क्यों हुए? मैंने स्पिन बॉलिंग कोच ज्वाइन किया था पीसीबी को दौरा ऑस्ट्रेलिया की, जब पाकिस्तान टीम गई थी ना। मोहम्मद हफीज साहब जब कोच थे जी, तब एज ए स्पिन बॉलिंग कोच मैंने टीम को ज्वाइन किया, और नाउ मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारी हेल्प की जरूरत है पीसीबी को। तो उनका एटीट्यूड भी इतना मजेदार नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से हमें इसको छोड़ना पड़ा जॉब। अच्छा। और रिस्पेक्ट, ये आपको पता है, रिस्पेक्ट का एलिमेटर नहीं जाना चाहिए। बट मुझे बल्कि मुझे क्या, उमर गुल भी मेरे साथ बॉलिंग कोच थे, हम दोनों ने इकट्ठा ही अपना पीसीबी को छोड़ा है। अच्छा, राइट। तो सईद भाई, आपने रिस्पेक्ट की बात की, क्या बोर्ड से रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, या जो हेड कोच है, या कुछ और मसला था? नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं था। मतलब ये है कि रिस्पेक्ट इस फॉर्मेट में कह रहा हूँ कि जब आपने स्पिन बॉलिंग कोच रखा है किसी को, उसके बाद आप किसी और को स्पिन बॉलिंग कोच लगा दो। सम टाइम आप ऐसा करते हो कि एकदम आप कहते हो कि नया कोच आ गया, वो नहीं चाहता कि किसी और स्पिनर के साथ वो रहें, वो अपनी मर्जी से स्पिन बॉलिंग कोच रखना चाह रहा है। ये एलिमेंटर बहुत ज्यादा पाकिस्तान में आता है, और जो भी कोच आता है वो अपना प्लेटफॉर्म, अपनी सारी कोचिंग स्टाफ साथ लेके आता है, विच इज नॉट गुड। देखिए, एक कोच आता है, उसको पता ही नहीं है कि हमने क्या क्या काम किया है, क्या नहीं काम किया। जो नया कोच आता है वो अपनी मर्जी से बताता है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मतलब कहने का है, खुल के किसी को काम करने नहीं दिया जाता। और हम अगर चाहते हैं कि तरह कोई स्पिन बॉलिंग अगर अच्छी करनी हो तो टैलेंट हट किया जाए, पूरे पाकिस्तान में किया जाए, और उसके लिए हमें एनओसी रिक्वायर्ड होती है कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। पीसीबी हमें इजाजत देगा तो ही जाएंगे। मगर जो सूरत हाल हमारी टीम की आ रही है, जिसमें आपको पता है कि पाकिस्तान के जो हालिया स्पिनर खेल रहे हैं, उनकी एज क्या है जी। देखें, ये तो थोड़े से टाइम के बाद ये प्लेयर चले जाएंगे, तो फिर पीछे कौन रहेगा जी। बड़ा इंटरेस्टिंग जी, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है सईद भाई। देखो कि आजकल जो पाकिस्तान के टेस्ट स्पिनर्स है 38, 39, मैंने सुना कि आप भी कम बैक कर रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सईद भाई। जी साजिद भाई, जिस तरह की विकेटें नजर आ रही है ना पाकिस्तान में मैं अगर इसी तरह की स्पिन विकेटें बनती रही तो मेरे ख्याल में मैं स्टिल बहुत ही बेहतरीन बॉलर साबित होऊंगा इन विकेटों पे, इंशाल्लाह। और कभी मैंने अपने आप को मायूस नहीं किया कि कभी भी क्रिकेट में। अभी आपके सामने मैं खेला हूँ, ये लेजेंड जी, तो बॉलिंग तो मैंने सही की है ना, बॉलिंग तो बुरी नहीं की थी मैंने। जबरदस्त बॉलिंग की सईद भाई जी। मतलब क्या है कि क्योंकि अभी यंगस्टर है और मुझे ऐसा नहीं सोचना कोई भी
मुझे ये सोचना है कि मेरे पाकिस्तान की टीम के आने वाले टाइम में कौन स्पिनर आ सकता है। लेकिन सईद भाई, स्पिनिंग पिचेस की आपने बात की है। देखो, जो डिसीजन हो रहे हैं आजकल के होम टेस्ट मैचेस में स्पिनिंग पिचेस बनाओ, लेकिन मसला ये हो जाता है सईद भाई, दो मसले हैं। लेकिन एक तो जो हमारे पेस बॉलर्स है वो ये पिचेस देखकर कहेंगे कि यार क्या फायदा पेस बॉलर बनना, और दूसरा देखो हमारे जो बैटर्स है वो भी नहीं स्पिन खेल सकते, तो मैचेस हार जाते हम। देखें, ये बहुत बड़े इशू है। हम वो टीम थी कि हमारे साथ कोई भी टीम आगे खड़ी होती थी ना, स्पेशली इन स्पिनर, उनको तो हमने टिकने नहीं देते थे जी। हम इतना मारते थे, हमारे बैट्समैन इतना मारते थे उनको कि उनको सांस नहीं आता था। अब ये है कि अगर हम फास्ट विकेट बनाते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम है, अगर हम स्पिन विकेट बनाते हैं तो भी हमारे बैटर को प्रॉब्लम है। तो अब मुझे ये बताएं कि हमारा मैच जीतेंगे तो जीतेंगे कहां से? फास्ट बॉलिंग में मैं आपको एक इशू बता देता हूं, हमारे पास फास्ट बॉलिंग में स्पेशली इन टेस्ट मैच में ऐसा कोई बॉलर नहीं आ रहा है जो लंबी बॉलिंग कर सके, एक साइड पे डिसिप्लिन बॉलिंग कर सके। देखें, क्रिकेट में अटैकिंग बॉलर जरूर होना चाहिए, मगर अकल के साथ अटैकिंग होना चाहिए। ये नहीं है कि आप मुंह उठा के बॉलिंग करते रहो, और वो टाइम निकल गया है लाइक 1990 से 2005 तक, 2010 तक क्रिकेट बड़ी डिसिप्लिन खेली जाती थी। जब से 2019 वर्ल्ड कप गुजरा है उसके बाद से जितनी टेस्ट क्रिकेट हुई है वो क्रिकेट का एलिमेंटर लाइक ओडीआई हो गया है जी। अब टेस्ट क्रिकेट में वो चीज नहीं रहेगी कि आपने 200-250 रन बनाना है, मुश्किल से मुश्किल कंडीशन में भी 300 टीम बना रही है जी। अगर आसान थोड़ी कंडीशन अच्छी आ जाए तो 400 प्लस रन आ रहे हैं एक दिन में। तो पहले ये होता था कि एक साइड पे फिल्टर लेके एक साइड पे बॉलिंग करते थे, आराम से सारा दिन खेलते रहो। अब ये है कि आप एक साइड पे बॉलिंग करते हो तो वो हट के दूसरी साइड पे जाके मारते हैं, रिवर्स स्वीप पे मारते हैं, पैडल स्वीप, स्लॉग स्वीप मारते हैं। तो ये चीजें टेस्ट मैच में आ गई है। तो अब वही बॉलर कामयाब होगा जो प्लानिंग के साथ बॉलिंग करेगा। अब ये नहीं है कि आप एक साइड पे मेडन ओवर करते रहो तो आपको शाम को आपके 10 ओवर मेडन हो गए। तो अब तो मैच में, टेस्ट मैच में 3 ओवर मेडन नहीं होते जी। तो साजिद भाई चीजें तो बहुत सारी चेंज हो गई है। हमें जो इशू आ रहे हैं पाकिस्तान टीम को, हम तो ना तो अच्छा क्वालिटी स्पिनर खेल पा रहे हैं, ना हमारे पास कोई आने वाले टाइम में ऐसा टेस्ट बॉलर होगा जो इन दोनों प्लेयरों के बाद, लाइक साजिद खान हमारे पास प्रीमियम बॉलर है, हमारे पास नुमान अली प्रीमियम बॉलर है, उसके पीछे अबरार अहमद है जी। उसके पीछे टेस्ट मैच के लिए बॉलर आपके पास नहीं है। और टेस्ट मैच में फास्ट बॉलिंग की अगर बात करूं, आप मुझे एक बॉलर पाकिस्तान का बता दें जो स्विंग कर रहा हो, सीम के साथ बॉल करता हो, नहीं है जी। पटक के बॉल करने वाले बॉलर तो फिर बॉल खराब करते हैं ना। और जी। टेस्ट मैच आपको पता डिसिप्लिन है, इसमें बॉल का ख्याल रखना पड़ता है, बॉल स्विंग करनी है, कौन सी वहां से स्विंग हो रही है, कहां से नहीं हो रही। तो ये चीजें सारी हमें देखनी है। और मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हमें जल्द से जल्द इस चीज पे काम करना चाहिए कि हमें एक तो क्वालिटी स्पिनर चाहिए आने वाले टाइम के लिए। देखें, हमारे पास 2-4 साल ये निकाल सकते हैं, 3 साल निकाल सकते हैं, जितने हमें टेस्ट मैच मिलते हैं ना पाकिस्तान टीम को, ये शायद 4-5 साल निकाल लें दोनों बॉलर जी। बट ओडीआई और T20 में आपके पास लाइन ऑफ स्पिनर जी है, मगर वो भी कोई ऐसा स्पिनर नहीं है जो मिडल में आके आउट करे। लाइक यस्टरडे अबरार अहमद ने मिडल में आउट किए तो पाकिस्तान ने कितना जल्दी आउट करके मैच जीत लिया। ये अगर अच्छी पिचेस पे मैच हो, लाइक दुबई में हो, वर्ल्ड कप के कोई मैचेस हो, वहां फ्लैट बैटिंग पिचेस, फ्रेंडली पिचेस मिलती हैं, वहां पे आपने हमारा हाल देखा है। जो लास्ट 2 वर्ल्ड कप है, हमें मिडल में कहीं भी विकेट नहीं मिले,
जिसकी वजह से हम मैच हारते हैं, और हमारी बैटिंग भी मिडल में ही फ्लॉप करती है जी। ये सूरत हाल है। बाकी आप साजिद भाई, आप मीडिया में हैं, आपको भी पता है कि पाकिस्तान की जो है ना टीम, अब वो टीम नहीं नजर आ रही जो पहले होती थी। सईद भाई, ये बैटिंग के बारे बताओ कि देखो, मैं जब शुरू किया क्रिकेट देखना तो हमारे बैट्समैन मास्टर्स थे स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट। जावेद मियां जैसे प्लेयर्स थे, फिर मिसबा, यूनुस खान, इतने ज्यादा जबरदस्त बैटर्स आए हैं। इंजमाम देख लो, मोहम्मद यूसुफ, ग्रेट प्लेयर्स ऑफ स्पिन बॉलिंग। लेकिन हमारे आजकल बैटर्स क्यों इतना स्ट्रगल करते अगेंस्ट गुड स्पिनर्स? यही तो सोचने की बात है। देखें, हमारे पास साजिद भाई ना तो क्वालिटी स्पिनर आ रहे हैं जिसको हम खेल खेल के कुछ सीख लें, ना ही हमारे पास वो प्लेयर आ रहे हैं। हम देखें ना, अब क्रिकेट इतनी तेज हो गई है कि हम चाहते हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट खेली जाए, हालांकि जो रियल क्रिकेट है ना वो टेस्ट क्रिकेट है जी। और हमारा कोई भी ऐसा प्लेयर आगे फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा है जो रेड बॉल पे इंटरेस्टेड हो। जो भी आता है वो कहता है कि मैं शॉर्ट फॉर्मेट खेलूं और पैसे कमाऊं और अपना काम करूं और दैट्स इट। मुझे टेस्ट मैच नहीं खेलने, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो इसके लिए हमें स्पेशल कुछ करना पड़ेगा। देखें, दुनिया टेस्ट क्रिकेट में कामयाब होती है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है, हमारी टीम लास्ट नंबर पे होती है। हमारी टीम बहुत कम हुआ है कि मिडिल में खत्म कर लें। और मैं आपको ये बता दूं कि इस दफा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है ना, इसमें हमारे गोल्डन चांस है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई कर लें जी। क्योंकि ना तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, ना ही हमारा इंग्लैंड के साथ मैच है। एक सीरीज है, आई थिंक होम सीरीज है ना हमारी जी, और अवे सीरीज कोई नहीं है ना। इंडिया से हम तो खेलते ही नहीं है। और हमारी होम जितने मैच हैं, अगर हम अपने होम मैचेस में जीत जाएं, होम मैचेस में जो लाइक लास्ट जो हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गोल्डन चांस मिस किया है सीरीज जीतने का जी, अगर हम वो सीरीज जीत जाएं तो क्या ख्याल है आपको कि हमारा गोल्डन चांस नहीं है क्वालिफाई करने का? जबरदस्त चांस है, मगर हमने वो भी मिस कर रहे हैं। अब हमारा आगे श्रीलंका हमारे होम में पहुंच चुकी है, उन्होंने वनडे और T20 खेलने हैं। तो हमें टेस्ट मैच भी लाइक साल में 3-3, 5-5 मिलते हैं, तो हम अपनी वैल्यू खुद खो रहे हैं। जी जी। कोई बड़ी टीम हमें इनवाइट नहीं करना चाहती कि पाकिस्तान के साथ टेस्ट सीरीज खेलेंगे तो हमारा तो लॉस हो जाएगा। वो तो खेलना चाहते हैं बड़ी टीमों के साथ आगे, उनका मैच भी कोई देखने आए। हमसे वो भी नहीं खेलना चाहते और प्लस हम भी नहीं खेलना चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे ना जल्द से जल्द T20 और वनडे हो और हम सीरीज खेल के घर वापस आए। जी जी। ये मैं ट्रू बात कर रहा हूँ। जी जी आई डोंट नो कि क्यों नहीं वैल्यू दे रहे इसको। सईद भाई, मैंने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर लिया। जो पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस है अगेंस्ट इंग्लैंड, वो नेक्स्ट समर इधर इंग्लैंड में है सईद भाई। सईद भाई जी जी, 3 टेस्ट मैचेस है मेरे ख्याल, लीड्स, बर्मिंघम और लॉर्ड्स, 3 टेस्ट सीरीज है इन इंग्लैंड सईद भाई। अच्छा। सईद भाई, माइक हैसन के बारे बताए आपने, तो उसके साथ काम किया इन इस्लामाबाद यूनाइटेड, ऑब्वियसली वाइट बॉल हेड कोच है। पाकिस्तान क्रिकेट में काफी लोग कहते हैं कि कोचेस आते जाते रहते हैं, कोई स्टेबिलिटी नहीं है इन द कोचिंग स्ट्रक्चर, फॉरेन कोचेस हमारे प्लेयर्स सूट नहीं करते। आप बताइए सईद भाई, आप तो सिस्टम में आए हैं एज अ प्लेयर एंड ऑल्सो एज अ कोच। देखे, कोचिंग देखे ना, जब टीम आगे जाती है ना, इसमें कोचों का रोल सिर्फ यही है कि प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे। कोचों का रोल ये नहीं होता कि वो प्लेयरों को सिखाएं। हाँ, अगर कोई मुश्किल टाइम आ जाए प्लेयर के ऊपर तो उसके साथ काम किया जाए, उसको बताया जाए कि यार किस तरह इससे निकलना है। क्योंकि बाबर आजम को तो उसने इतना लेट डाउन किया है कि वो तो उसने फौरी कहा कि हमें इस तरह के प्लेयर T20 में नहीं चाहिए।
और अगर आप हमारे प्लेयर को वैल्यू नहीं देंगे तो फिर प्लेयर कैसे आपसे सीखेगा? जी जी। तो दूसरा ये है कि देखें, आपने T20 क्रिकेट देखी है, इसमें कौन सी ऐसी क्रिकेट हमने खेली है जो पहले से कोई डिफरेंट थी? नहीं। कोई ऐसा प्लेयर आपके पास आपने देखा है जिसका स्ट्राइक रेट बाबर आजम से ज्यादा गया हो और वो आपका वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, आपने मीडिया में बैठ के उसको इतना जलील किया कि वो बेचारा प्रेशर से ही नहीं निकल पा रहा। आई एम राइट? राइट सईद भाई, लेकिन देखो वापस लेकर आके फिर निकाल के उन बाबर को, सईद भाई वापस तो मजबूरी लेके आई है ना उनकी, कि अगर यही नहीं कुछ कर पा रहे तो हम वही पुराने प्लेयर ले आते हैं जिन्होंने एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर सकते थे ना। चलो कोई पार्टनरशिप ही लगा देते। ये तो थूक के चाटने वाला साहब हुआ है ना। आपने पहले थूका है फिर इसको चाटा है कि ये टीम में से निकाल दिया जाए, अब मजबूरी है लेना पड़ेगा क्योंकि कोई प्लेयर कुछ नहीं कर पा रहा। तो ये सूरत हाल है ना। देखें, लिया जरूर है आपने, बट ये है कि अगले प्लेयर को भी तो आपने फुल अंडर प्रेशर किया ना। जी जी। अच्छा भला प्लेयर आपका खेल रहा है, वर्ल्ड क्लास आपका प्लेयर है, आपने पहले उसको कप्तानी से उठाया, उसकी कैप्टनसी की, उसके बाद उसको रेस्ट दे दिया कि भाई आप रेस्ट कर लो, भाई रेस्ट कर लो। एक बंदा इतना परफॉर्म कर रहा है, क्या जरूरत है उसको रेस्ट देने की? प्लस माइक हैसन जो कर रहा है वो शफलिंग कर रहा है, वो चाह रहा है कि उसका जो माइंड है ना, उसका माइंड ये है कि टीम में शफलिंग करके एक कंपटीशन बनाया जाए, कंपटीशन में बंदे खेले कि मैं इससे ज्यादा करूंगा अगर मैं खेला तो मैं इससे ज्यादा अगर मैं खेला। मगर उनको ये नहीं पता कि टिपिकल पाकिस्तान की जो मेंटालिटी है ना वो ये नहीं है। वो जिसको निकालते हैं वो ज्यादा ही अंडर पैसे चला जाता है। ठीक है, आप न्यूजीलैंड के हैं, न्यूजीलैंड की कोचिंग को सूट करता है कि हम एक प्लानिंग के साथ प्लेयरों को आपस में एक कंपटीशन के साथ खिलाएं ताकि प्लेयर डेवलपमेंट हो। मैं एग्री करता हूं इससे, मगर एक चीज को तो देखना है कि अगर आप किसी प्लेयर को रेस्ट देते हैं तो उसको ये भी कहा जाए कि हम सिर्फ आपको रेस्ट ही दे रहे हैं, हम आपको निकाल नहीं रहे। मगर आप तो इतनी ज्यादा चेंजिंग कर रहे हो, टीम में चेंजिंग, कोचिंग स्टाफ में चेंजिंग, आए दिन कप्तान में चेंजिंग। तो भाई इस तरह कैसे टीमें बढ़ेंगी? बड़ी टीमें कैसे आएंगी? जी जी। बड़ी टीम तो तब बनती है ना कि देखें आपके अंदर कोई चीज सोचने का कोई हिसाब किताब लगे। आप टीम बना रहे हो, एक सीरीज में एक कप्तान है, दूसरी सीरीज में दूसरा कप्तान है, तीसरी सीरीज में तीसरा कप्तान है, और प्लेयरों को आपस में लड़ा रहे हो। आपके पास ए ग्रेड का कोई प्लेयर नहीं है, आपने किसी भी प्लेयर को ए ग्रेड का एग्रीमेंट ही नहीं दिया। नहीं। कि प्लेयर इतने हैं हमारे कि किसी प्लेयर का ए ग्रेड बनता ही नहीं है कैटेगरी। जी सईद भाई, सलमान अली आगा के बारे बताए, उसके साथ आपने काम किया इस्लामाबाद यूनाइटेड में, तो ऑब्वियसली T20 आई कैप्टन है इस टाइम में, लेकिन अंडर प्रेशर है बिकॉज उसकी परफॉर्मेंसेस T20 क्रिकेट में इतनी अच्छी नहीं रही और स्ट्राइक रेट भी नहीं है। लेकिन ये जो साउथ अफ्रीका सीरीज 2-1 ऑब्वियसली हरा दिया साउथ अफ्रीका को, लेकिन वीकेंड साउथ अफ्रीका की टीम थी। सलमान अली आगा के बारे बताए सईद भाई। देखिए, मैंने इसके साथ सलमान अली आगा के साथ कोचिंग की है। ये जो पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया टूर पे गया था, बहुत सारे स्पिनर इंजर्ड हो गए थे, जिसमें अपना नुमान अली भी इंजर्ड हुआ था, जिसमें अबरार अहमद इंजर्ड हो गया था जी। उसके साजिद खान को बुलाया गया पाकिस्तान से, उसको बुलाया गया, अपना मोहम्मद नवाज को बुलाया गया पाकिस्तान से। तो उस सीरीज में कोई भी प्लेयर हमारे पास अवेलेबल नहीं था। मैंने इसको कहा कि आप बॉलिंग कर सकते हो, आप ऑफ स्पिनर हो, तो उसको मैंने पूरा तैयार करके राजी करके टेस्ट मैच में बॉलिंग करवाई है 2 मैचों में। ठीक है, उसने विकेट इतने नहीं लिए, मगर मेरे ख्याल में उसने सर्वाइव तो दूसरे बॉलर को पूरा काम पूरा तो किया था जी। अगर
किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस दिया जाए ना साजिद भाई, वो कुछ ना कुछ कर सकता है। उस पूरी सीरीज में साइम यू मेरे साथ बॉलिंग करता रहा है, उसको मैंने बताया था कि साइम तू साथ साथ ना चैना मैना के साथ ऑफ स्पिन भी किया कर, कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड आता है ना, तो उसमें तेरा फायदा ये होगा कि तू राइट हैंड को चैना मैन कर, लेग स्पिन, फिंगर स्पिन, और जो जैसे लेफ्ट हैंड आता है उसको ऑफ स्पिन कर जी, तो तुम्हारा दो चीजें हो जाएंगी। तो उसने वहां से तैयारी शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखें वो ऑफ स्पिन में बड़ी अच्छी कर रहा है जी, और वो तो पूरा बॉलर बना हुआ है जी। नंबर 1 रैंक T20I ऑलराउंडर बन गया सईद भाई, बिल्कुल बन गया है। और कोशिश करने से सारा कुछ मिल जाता है जी। पर सही तरीके से कोशिश करने दी जाए तो। सईद भाई, ऐसा लग रहा है कि हमारे प्लेयर्स में क्वालिटी और टैलेंट है, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो चेंजेस कांस्टेंट, कुछ कॉन्फिडेंस नहीं दे जा रहा प्लेयर्स को, कॉन्फिडेंस लूज कर लेते हैं, माइंड गेम्स जो खेल रही है सिलेक्शन में, कैप्टनसी में, ये बहुत प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान क्रिकेट में। बिग प्रॉब्लम है साजिद भाई, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें आपको भी पता होना चाहिए कि देखें, एक प्लेयर को आप खेलते अच्छे भले खेलते प्लेयर को आपको कि भाई आप अगले मैच में कप्तान नहीं बनोगे तो वो उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चेंजिंग नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, रेस्ट देना चाहिए, मगर उस तरीके से कि आपके प्लेयर का कोई मसला ना हो, आपका प्लेयर आपके साथ खड़ा रहे और वो रेस्ट भी करे और अगले मैच में वो खेले भी। हम तो ऐसे रेस्ट देते हैं कि दूसरा उसकी जगह कोई परफॉर्म कर देता है तो उसको स्टेट में ड्रॉ भी कर देते हो आप। मगर दूसरी कंट्री में जिस किसी को रेस्ट दिया जाता है, चाहे वो जितना मर्जी परफॉर्म कर ले, उस रेस्ट के जरिए दूसरा बंदा वापस अपनी जगह पे आ जाता है। ऐसे ही है जी जी। मगर हमारे प्लग में टू बी ऑनेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके बट्टे दूध जी। और तो बात तो ये है कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। हमारी टीम अच्छी है, टैलेंट हमारी टीम में बहुत अच्छा है, मगर हम उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, जिसका हमारी टीम को भी नुकसान हो रहा है बहुत ज्यादा और प्लेयर का भी नुकसान हो रहा है। अपने प्लेयर की आप वैल्यू नहीं रखते। किसी भी लीग में अगर कोई एग्रीमेंट आप कह के साइन करवा देते हो, उसके बाद प्लेयर को जाने नहीं देते, प्लेयर डिसार्ड हो जाता है और जाहिर ही बात है उसका असर टीम पे पड़ता है, प्लेयर पे भी पड़ता है और टीम खराब होती। और फाइनल क्वेश्चन सईद भाई, फ्यूचर प्लान्स क्या है सईद भाई? मुझे तो मालूम है कि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, जो अकेडमी आपने शुरू की थी और दूसरे भी प्रोजेक्ट्स, हमेशा आप बिजी रहते हैं, तो बताएं फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं उन सईद भाई? देखो, फ्यूचर में मुझे एक दो टीमों की तरफ से ऑफर थी। अभी T10 में मुझे ऑफर थी कोचिंग की, बट मैं थोड़ा मिस कर गया क्योंकि मैं थोड़ा काम था, तो उस वजह से मैं अब आने वाले टाइम में यही सोच रहा हूँ कि लीग्स में प्रेफर करूं कोचिंग करने का। अगर पाकिस्तान की तरफ से ऑफर आती है, अच्छी ऑफर आती है, लाइक गोरा स्टाइल की ऑफर, जैसे गोरों को हम देते ना कि भैया $10,000 देंगे, आप आ जाओ। हमें कहते हैं कि आपको 20,000 रुपया देंगे, आप कर लो आगे, तो हम नहीं करेंगे ना। अच्छा, डिफरेंट वैल्यूज है पाकिस्तानी कोचेज और फॉरेन कोचेज में पाकिस्तान में सईद भाई? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, आप जो टेस्ट सीरीज थी उसमें आपने अब्दुल रहमान को स्पिन बॉलिंग कोच रखा था, ठीक है जी, बहुत अच्छा स्पिनर है, रखना चाहिए। जैसे ही टेस्ट सीरीज खत्म हुई, वो उस बेचारे को आपने टेस्ट में से वनडे के लिए चूज ही नहीं किया। अब वनडे में आपके पास कोई स्पिनर नहीं था कोच, क्यों? वैल्यू नहीं है क्या जी? तो ना तो आप कोच को कंटिन्यू कर रहे हो, किसी को टेस्ट में बना देते हो, किसी को किसी में भी नहीं बनाते। आपके पास इस वक्त टेस्ट वनडे के लिए कोई भी स्पिन बॉलिंग कोच नहीं है।
और आपके पास टेस्ट में अजहर महमूद के साथ अब्दुल रहमान साहब कोचिंग कर रहे हैं, और जाहिर बात है आपको स्पिन बॉलिंग कोच भी चाहिए लाजमी, वनडे के लिए भी चाहिए और होना भी चाहिए ऑफ कोर्स। हाँ, अगर कोई गोरा अच्छा ऑफ स्पिनर होता तो जरूर उसको रखते जी, मगर को अब इनको मजबूरन पाकिस्तानी स्पिनर ही कोच रखना है, क्योंकि हमारे स्पिनर बहुत अच्छे हैं, दुनिया में जाके हम कोचिंग करते हैं, तो एशियन अब कोच रखना पड़ेगा इनको स्पिन बॉलिंग के लिए, तो वो इनको हजम नहीं हो पा रहा कि हम कैसे रखें, ये तो हमें तंग करेंगे, हमें वो करेंगे, ये करेंगे। और सईद भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड में आप कॉन्ट्रैक्ट है या उधर भी छोड़ दिया आपने? जी, मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी छोड़ दिया। अच्छा जी। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से निकल के कहीं और दूर देश में जाऊँ, सुकून करूँ। वुस्टरशर, सईद भाई वुस्टरशर आ जाऊं? वुस्टरशर आ जाऊं जी। मैं वैसे जितना परफॉर्म मैंने वुस्टरशर में किया तो चाह तो रहे होंगे, मैं कभी उनसे मैंने राब्ता नहीं किया आज तक कभी। बस फोन कर लो उनको सईद भाई, वो तो हमें काउंटी क्रिकेट में आप जैसे तो बॉलर्स की जरूरत है कोचिंग में, काउंटी में। जी बिल्कुल है, तो है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बट क्योंकि आपको पता है उनका सीजन बड़ा लंबा होता है, जी, साइन नहीं कर पाता, नहीं तो मैं जरूर करूँ, बट ये फ्यूचर में अगर कुछ एग्रीमेंट आया तो मैं जरूर वुस्टरशर की कोचिंग करूंगा, क्योंकि वुस्टरशर से तो मेरा बहुत प्यार है। जी, आप तो वहाँ एक लेजेंड है सईद भाई। सईद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का ब्रदर, रियली अप्रिशिएट इट। तो कीप पॉजिटिव ब्रदर, तो इंशाल्लाह फिर बात करेंगे, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर सईद भाई। थैंक यू साहिद भाई, थैंक यू वेरी मच।